का नाम? जी। मेरा नाम सुबोध विजय है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। रोहा तहसील है हमारी। और सुबोध जी, पूरे भारत भ्रमण में आप साइकिल लेके भारत भ्रमण कर रहे हो, तो कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा और अब कहाँ तक पहुँची है, और यहाँ तक का जो आपको अनुभव हुआ वो कैसा रहा, आप बताइए। इस अभियान की शुरुआत 19 जून 2024 को विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल पास उमलिंगला से हुई थी। शक्ति संकल्प सफ़र मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं हमारे भारत के 28 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 1 लाख वृक्ष लगा रहा हूँ। और साथ ही मैं लोगों को, युवाओं को स्पेशली जागरूक कर रहा हूँ पर्यावरण के संरक्षण के प्रति, एक हेल्दियर लाइफस्टाइल के प्रति, और ड्रग फ्री मतलब जीवन शैली अपनाने के प्रति प्रेरित कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेजेस में ये अवेयरनेस सेशन लेता हूँ और पेड़ लगाता हूँ युवाओं के साथ मिलकर, और उन्हें ये संदेश देता हूँ कि हमारे प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, हम युवाओं की है। इस अभी आप कौन से राज्य में पहुँचे और यहाँ से आपका जो गोल रहेगा वो किस रूट पर कैसे तो रहेगा? मैंने आज मुझे 511 दिन पूरे हो चुके हैं साइकिलिंग करते हुए। मैंने लद्दाख से हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अभी मैं गुजरात में एंटर हुआ हूँ। गुजरात के मोरबी तक मेरी ये यात्रा 511 दिन में पहुँच चुकी है। और मोरबी से आगे मैं अभी जाने वाला हूँ जामनगर, राजकोट, जामनगर, जामनगर से द्वारका, फिर सोमनाथ और जूनागढ़। और इस तरीके से मैं पूरे राज्य को अगले 1.5 महीने में कवर करके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से साउथ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया पूरा करके 2026 के दिसंबर में वह बिहार से नेपाल एंटर करूंगा। और 27 को वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पे एक भारतीय मतलब एक भारत से मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगा देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पे। 192 कंट्रीज़ में से हम पहले भारतीय बनेंगे जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन क्लाइम की हमारे भारत के तिरंगे के साथ। और मैं वहाँ से भी सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को मैसेज दूंगा कि हम भारत के वो युवा हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, हम सब उन सपनों को पूरा करने के लिए हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भी टकरा जाते हैं, और हमारा हौसला अटल है। तो आपकी इस यात्रा के अंदर आप लोगों को मिलते हो, तो लोगों का कैसा रहता है आपके साथ, और आप सब लोगों से क्या कहना चाहोगे? अ, मैंने जब घर छोड़ा था तो मेरा 4 लोगों का परिवार था। और जब मैं भारत में ये साइकिलिंग यात्रा पे निकल गया, उस वक्त मेरी यही सोच थी कि ये सिर्फ 4 लोग मेरा परिवार नहीं है, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ ये देश मेरा पूरा परिवार है। और अभी तक पूरे देशवासियों ने मुझे अपने परिवार की तरह ही रखा, और मेरे सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मोरबी में आप आए हो, मोरबी के लिए क्या संदेश दोगे? और मोरबी के भी युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे भारतीय सैनिक सीमाओं पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हमें भी हमारे प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी हमें हमारे कंधों के ऊपर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो मिशन है ये मेरे अकेले का नहीं, ये एक कलेक्टिव मिशन है, और मैं हमारे भारत देश के युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा, आप साल भर में 10 100 पौधे मत लगाइए, साल भर में आपकी जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाइए, और उसे 1 साल तक एटलीस्ट, वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता उसका ख्याल रखिए। और ये आने वाली भविष्य की जनरेशन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और अगर हमने आज कदम नहीं उठाए तो आने वाली जनरेशन्स हमें माफ़ नहीं करेगी। मोरबी में आप किन किन से मिले और कैसा रहा आपकी? तो मोरबी में कल शाम में मैं आया था, और मोरबी में आने के बाद मैं सबसे पहले तो स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ के मोरबी प्रेस एसोसिएशन को, जिन्होंने यहाँ पे मेरा स्वागत किया। फिर लायंस क्लब को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, लायंस क्लब मोरबी को, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। आज मॉर्निंग में हमने मंदिर में वहाँ पे लायंस क्लब के साथ पेड़ लगाए। और फिर उसके बाद मैं अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोरबी डिस्ट्रिक्ट के पटेल सर से मिला, और सर ने का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव था। और सर से अभी मैं शुभेच्छा लेके अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा।